बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक बच्चा क्लास 10th के बाद पास होने के बाद सोचता है कि आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। यह सबको कंफ्यूज रहता है। तो इसी कंफ्यूज को मैं दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझता हूँ कि देखो बच्चों, सबसे बड़ी गलती क्या है। आप लोगों का सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग दूसरे को देखकर सब्जेक्ट चुनते हैं कि मेरा दोस्त आर्ट लिया तो मैं भी आर्ट लूँगा, मेरा दोस्त साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा, मेरा दोस्त कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, या मेरे रिश्तेदार, मेरे मामा फूफा जो भी कहा मैं वो ले लिया। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गलती है। इस गलती को भाई तुम लोग सुधारो। आपका करियर है और आप ही इसको सही कीजिएगा और गलती कीजिएगा। तो दूसरे के बात पर मत रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस किसके लिए है। साइंस उसके लिए है जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक इटीसी इत्यादि साइंस से आप हर चीज़ बन सकते हैं, ठीक है। और साइंस में क्या पढ़ना है ये भी हम पहले बात करते हैं। पूरा आज आपको हम साइंस के बारे में बताने वाले हैं कि साइंस किसके लिए, कौन साइंस लेगा, कौन नहीं लेगा और क्या करेगा। तो साइंस में आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या बायोलॉजी। इसके लिए देखो भाई, अगर तुम्हारे क्लास 10th में फर्स्ट डिवीज़न हो तो बहुत बहुत अच्छा है कि तुमने फर्स्ट डिवीज़न हो, तुमने मेहनत किया हो। और ये बात तुम लोग कमेंट में लिखना कि तुम्हारा नंबर कितना है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि तुम लोग का मैट्रिक बोर्ड में इस साल तुम्हारा कितना नंबर है। तो सबसे पहले तो जानकारी ये है कि साइंस किसके लिए है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने मेहनत किया, मान लीजिए आपने मेहनत किया शायद 400 का आया 400, या आपने मेहनत किया था 400 का आया 350, या आपने मेहनत शायद 300 किया था लेकिन आया 300। लेकिन आपने तो मेहनत तो किया था एक दिशा में कि आपका तो एक फोकस था कि भाई हमको इतना नंबर लाना है। तो आप मेहनती छात्र हैं। तो मेहनती विद्यार्थी के लिए साइंस जरूरी है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, पढ़ाई में मेहनत करना चाहते हो, आप साइंस लो। और हाँ, आपके माता पिता आगे का पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं और आपके आगे का पैसा देना चाहते हैं तभी आप साइंस लो। लेकिन आप मेहनती हो और आपके गार्जियन के पास पैसा नहीं है उतना कि आपको साइंस पढ़ाया जा सके, तो भी एक रास्ता को बंद करने वाला आता है। तो आप अपने गार्जियन से पहले पूछिए कि आप हमें पैसा दीजिएगा, साइंस में पढ़ूँ, आपको इतना खर्च लगेगा और इतना आपको देना होगा। तो पहले इतना बात कर लीजिए। आप लोग अपने माता पिता से एक बार सलाह लीजिए। और उसके बाद अगर आप गाँव से शहर में जाना चाहते हैं तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है। अगर हाँ आपके गांव में वो सुविधा है, आपको गांव में साइंस पढ़ाया जाता है तो साइंस पढ़ो। लेकिन दोस्तों, साइंस हमेशा इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है, हिंदी मीडियम से साइंस मत पढ़ना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम हिंदी मीडियम से साइंस मत पढ़ना, इंग्लिश मीडियम से साइंस पढ़ो। अगर भाई तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम्हें मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता है, तुम साइंस लो। तुम्हारे घर के गार्जियन पैसा देना चाहते हैं तो तुम साइंस लो। अब हम बात करते हैं आर्ट किसके लिए है। तो भाई बहुत लोग सोचते हैं क्या कि आर्ट बहुत कमज़ोर छात्र लेते हैं। आर्ट, यह सब तुम लोग का बहुत बड़ा गलत सोच है। आर्ट लेकर भाई IAS, IPS, टीचर, मास्टर जो शिक्षक बोलते हैं, वकील ETC बन सकते हो। लेकिन आर्ट्स क्यों इसका माहौल ख़राब कर दिया गया है कि आर्ट्स सिर्फ कमज़ोर विद्यार्थी लेता है। भाई आर्ट्स का माहौल ही ख़राब कर दिया गया है। साइंस से भारी विषय आर्ट है। किसी शिक्षक से पूछ लेना कि साइंस में 400 आराम से चलाता है, लेकिन आर्ट में 400 लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। देखो, सबसे पहले मैं बात यह करता हूँ कि हमारे समाज में ये कर दिया गया है कि तुम फर्स्ट डिवीज़न हो तो साइंस लो, सेकेंड डिवीज़न हो आर्ट लो, थर्ड डिवीज़न आर्ट लो। तो आप कहेगा भाई आप तो भी तो यही बोले, तो मैं ये बोला हूँ कि तुम सेकेंड डिवीज़न भी हो ना, मेरा कहना भी है, और तुम सेकेंड डिवीज़न भी हो और तुम मेहनत आगे करना चाहते हो, तुम्हारा फोकस है कि हमें कुछ जीवन में आगे अच्छा करना है, तो साइंस लो, इंग्लिश मीडियम से साइंस लो, ठीक है। लेकिन तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम लोहा फैक्ट्री में 1 साल कमाना चाहते हो, बाहर जो अपना परिवार के साथ परिवार भी चलाना चाहते हो और पढ़ाई भी करना चाहते हो, तो आर्ट लो भाई। आर्ट बहुत ही अच्छा विषय है, ठीक है। और आर्ट में तुम्हें समाज को समझने में मिलेगा बहुत सी आर्ट इतिहास के बारे में बताया जाता है आर्ट में, ठीक है। और हम बात करते हैं कि कॉमर्स किसके लिए। तो भाई कॉमर्स उस विद्यार्थी के लिए
जिसको बिजनेस में बहुत मज़ा आता है, जिसको बिजनेस करने में बहुत मज़ा है, वो भविष्य में सोच रहा है कि यार भविष्य में हमें नौकरी नहीं करना है और हमें बिजनेस करना है, तो भाई तुम आँख मूंद कर कॉमर्स लो, चाहे कोई भी डिवीजन हो, इससे कोई मतलब नहीं, तुम आर्ट लो। और हाँ भाई, साइंस उसके लिए 100 बार बोल रहे हैं जो बच्चा मेहनती है, जिसका गार्जियन आगे का पैसा पढ़ाने के लिए तैयार है, जिसका गार्जियन पैसे देने के लिए तैयार है। और आर्ट उसके लिए जो सेकेंड थर्ड डिवीजन है, मेहनत नहीं करना चाहे, या फर्स्ट डिवीजन भी हो, अगर फर्स्ट डिवीजन हो यार तुम मेहनत नहीं करना चाहो तो तुम्हारे लिए आर्ट ही सबसे अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अपने 10th बोर्ड में आपका कितना नंबर आया, कौन डिवीजन है, आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।